नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद इंट्रोवर्ट में आपका स्वागत है। मैं इंट्रोवर्ट आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने फिर से ह्यूमन बॉडी सीरीज चल रही है। इसमें हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ह्यूमन बॉडी एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र। इससे पहले हम ह्यूमन बॉडी में सारे पार्ट्स बता रहे हैं धीरे धीरे। रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सारे हमने बता दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें आपको हमारी प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की तरफ। उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र होता क्या है? वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, तो उत्सर्जन तंत्र होता क्या है? उत्सर्जन तंत्र शरीर में उत्पन्न हानिकारक एवं अवांछित पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करता है। ठीक है, यह तंत्र शरीर के आंतरिक संतुलन यानी होमियोस्टेसिस को बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है, तो जो हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ होता है, हानिकारक या अवांछित, जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं है, उन पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करता है उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, उसको कहते हैं उत्सर्जन तंत्र। अब उत्सर्जन तंत्र के मुख्य अंग कौन कौन से हैं? उत्सर्जन तंत्र में जैसे मतलब कौन कौन से अंग जो होते हैं वो कार्य करते हैं और वो क्या कार्य करते हैं उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहला है किडनी। किडनी या वृक्क। किडनी क्या करती है? रक्त से अपशिष्ट पदार्थों को छान कर मूत्र के रूप में बाहर निकालती है। ठीक है, मूत्रवाहिनी यानी यूरेटर्स। यूरेटर्स क्या होते हैं? दोनों वृक्कों से मूत्र को मूत्राशय तक ले जाती है। ठीक है, दोनों किडनियों से क्या करती है? जो अपशिष्ट पदार्थ होता है ना, रक्त से जो अपशिष्ट पदार्थ को छान के उसको कहाँ तक पहुँचाती है? मूत्राशय तक ले जाती है, मूत्रवाहिनी। ठीक है, मूत्राशय यानी यूरिनरी ब्लैडर जो होता है वो क्या करता है? ये तीसरा अंग है, वो है मूत्र को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है। मतलब ये स्थायी नहीं होता है, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो अस्थायी रूप से, मतलब अभी थोड़ी देर, मतलब कुछ कुछ देर में इनको निकलता रहता है। मूत्र मार्ग यानी यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या करता है? मूत्र को शरीर से बाहर निकालने का मार्ग प्रदान करता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं चारों जो अंग हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी। ठीक है, तो सब ये अभी तो ये हो गए मुख्य अंग। अब क्या है कि अन्य सहायक उत्सर्जन अंग कौन से हैं? लाइक फर्स्ट है स्किन, दूसरा है फेफड़े, तीसरा है लिवर, है ना, या यकृत। तो स्किन क्या करती है कि पसीने के रूप में जल, लवण और कुछ अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालती है। ठीक है, पसीना जैसे कि हमने देखा होगा कि गर्मियों में पसीना हमारे शरीर से बाहर निकलता है, तो वो क्या होता है कि जल होता है और जो कि लवण होता है। ठीक है, वो हमारे बॉडी से अपशिष्ट पदार्थ टाइप में वो पसीने के रूप से बाहर निकल जाता है। ठीक है, दूसरा है फेफड़े। फेफड़े क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं और जलवाष्प को बाहर निकालते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प। जलवाष्प में क्या होता है कि ये नाइट्रोजन जो हमारी बॉडी में बनती है उसको बाहर निकालता है। ठीक है, लिवर। लिवर क्या करता है? हानिकारक पदार्थों को संशोधित करके पित्त रस के माध्यम से उत्सर्जित करता है। ठीक है, क्या करता है? हानिकारक पदार्थों को संशोधित करके पित्त रस के माध्यम से उत्सर्जित करता है लिवर। ठीक है, अब इनका महत्व क्या है? उत्सर्जन अंग जो उत्सर्जन सिस्टम का क्या है महत्व, क्या है? ये क्या करते हैं कि शरीर में विषाक्त पदार्थों को जमा होने से रोकते हैं। ठीक है, दूसरा है कि जल एवं लवण संतुलन बनाए रखता है। बॉडी में जो जल और लवण का संतुलन होता है उसको बनाए रखता है। तीसरा है कि रक्तचाप यानी जो ब्लड प्रेशर होता है उसको नियंत्रित करता है उत्सर्जन सिस्टम। ठीक है, अब उत्सर्जन जो तंत्र है उसका विस्तृत विवरण जो है उसके बारे में समझते हैं कि विस्तृत विवरण क्या है। तो उत्सर्जन तंत्र शरीर में उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करता है। ठीक है, चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया के दौरान शरीर में कई हानिकारक और अनावश्यक पदार्थ उत्पन्न होते हैं जिन्हें निकालना आवश्यक हो जाता है। ठीक है,
जो चयापचय के टाइम पे यानी मेटाबॉलिज्म के टाइम पे क्या होता है, शरीर में हानिकारक पदार्थ एकत्रित हो जाते हैं और उनको निकालना, शरीर से बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। और उनको निकालने का कार्य करता है एक्सक्रीटरी सिस्टम या उत्सर्जन तंत्र। ठीक है। यदि ये पदार्थ जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो शरीर में जमा हो जाएं तो ये विषैले प्रभाव डालते हैं और हानिकारक प्रभाव डालते हैं। ठीक है। उससे क्या है कि हमें विभिन्न प्रकार के रोग हो सकते हैं। ठीक है। अब इनके प्रमुख अंग जो है, मेन ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, उनमें क्या है कि उत्सर्जन तंत्र में कई अंग शामिल होते हैं जो विभिन्न तरीकों से अपशिष्ट पदार्थों को निकालते हैं। इनमें मुख्य रूप से निम्नलिखित अंग हैं। निम्नलिखित में अंग हम पहले भी बता चुके हैं। ठीक है। लेकिन उनके बारे में भी हम डिटेल में भी समझेंगे। ठीक है। तो पहला अंग है मूत्र उत्सर्जन तंत्र, मतलब पार्ट ए है कि यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम में क्या है कि मूत्र उत्सर्जन तंत्र रक्त को छानकर मूत्र के रूप में अपशिष्ट पदार्थों को निकालता है और इनके प्रमुख अंग हैं। मूत्र उत्सर्जन जो तंत्र होता है उसके प्रमुख तंत्र हैं जैसे किडनी। नंबर एक हो गया किडनी। किडनी में क्या है कि ये जोड़ीदार अंग होते हैं जो पेट के पिछले हिस्से में स्थित होते हैं, मतलब पीछे की तरफ स्थित होते हैं, पीठ की साइड में। ठीक है। प्रत्येक किडनी में नेफ्रॉन नामक सूक्ष्म इकाइयाँ होती हैं जो रक्त को छानने का कार्य करती हैं। मतलब किडनी में क्या होता है, नेफ्रॉन नामक इकाइयाँ होती हैं। ठीक है। जो क्या करती हैं कि ब्लड को छानने का काम करती हैं। ठीक है। और जो किडनी होती है, किडनी शरीर से यूरिया, क्रेटिनिन, अतिरिक्त जल तथा लवणों को निकालते हैं। क्या करते हैं, किडनी क्या करती है कि बॉडी से जो मूत्र बाहर होता है तो वो उसमें क्या होता है कि यूरिया होता है, क्रेटिनिन होता है और अतिरिक्त जल, जो बॉडी में जितने जल की हमें आवश्यकता है उतना तो बॉडी अवशोषित कर लेती है और जो अतिरिक्त जल बच जाता है वो किडनी क्या करती है, उसको बाहर निकालती है और लवणों को बाहर निकालने का कार्य करती है। वो मूत्र के रूप में बाहर निकल जाता है। ठीक है। ये कार्य होता है किडनी का। और किडनी में होते हैं नेफ्रॉन और इसकी जो स्टडी करते हैं उसको कहा जाता है नेफ्रोलॉजिस्ट। ठीक है। किडनी। नेक्स्ट अंग है मूत्रवाहिनी यानी यूरेटर्स। यूरेटर्स क्या होती हैं कि दो पतली नलिकाएं होती हैं जो किडनी से मूत्र को मूत्राशय तक ले जाती हैं। ठीक है। ये क्या है, मूत्रवाहिनी होती हैं। ठीक है। मूत्रवाहिनी होती हैं, क्या करती हैं, ये किडनी से मूत्र को मूत्राशय तक पहुंचा देती हैं। नेक्स्ट है मूत्राशय यानी यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है, यह एक थैली नुमा संरचना होती है जिसमें मूत्र जो है अस्थायी रूप से संग्रहित होता है या स्टोर होता है। मूत्र क्या होता है कि लवण हो गया, यूरिया हो गया, क्रेटिनिन हो गया और अतिरिक्त जल हो गया, ये क्या है एक थैली में भर जाता है, उसको कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है। नेक्स्ट है मूत्र मार्ग यानी यूरेथ्रा। यूरेथ्रा जो होता है ये मूत्र को शरीर से बाहर निकालने का मार्ग प्रदान करता है। पुरुषों में यह लंबा होता है और जबकि महिलाओं में ये छोटा होता है। ठीक है। नेक्स्ट है अन्य उत्सर्जन तंत्र, जो मतलब पार्ट बी है। पार्ट बी में क्या है कि वो हमने मूत्र मूत्र वाला जो मूत्र उत्सर्जन तंत्र था, अब क्या है अन्य उत्सर्जन तंत्र कौन से हैं उसके बारे में समझते हैं। नेक्स्ट पहला है त्वचा। त्वचा में क्या है, स्किन। स्किन में पसीने के रूप में जल, लवण और यूरिया निकालती है। बॉडी में क्या होते हैं, स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं। ठीक है, छिद्र होते हैं जो क्या करते हैं, बॉडी के जो अतिरिक्त जल होता है, लवण होती है, यूरिया होता है, इसको पसीने के रूप में ये बाहर निकाल देती है। पसीना तापमान तापमान नियंत्रण में भी मदद करता है। ये बॉडी पसीना क्या करता है, ये बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है। ठीक है। दूसरे हैं लंग्स। लंग्स यानी फेफड़े। फेफड़े कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प को बाहर निकालते हैं और ये क्या और क्या करते हैं, ये गैसीय अपशिष्ट का निष्कासन करते हैं। मतलब जितना भी ब्लड में ऑक्सीजन के अलावा अलग तरीके की जो गैसें होती हैं, मिक्स होती हैं वायु, जैसे मतलब हम जब सांस लेते हैं तो क्या करते हैं कि जो हम वायु को अंदर लेते हैं, वायु में ऑक्सीजन के साथ साथ कई अन्य गैसें भी अंदर जाती हैं। ठीक है। क्योंकि वायुमंडल में अकेले ऑक्सीजन तो नहीं है, बहुत सी गैसें हैं जो मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं। ठीक है।
वो हमारे हम सांस लेते हैं, वो हमारे वायु के मतलब सांस के माध्यम से हमारी बॉडी में पहुंच जाती हैं। तो क्या करते हैं लंग्स, क्या करते हैं वो अन्य अपशिष्ट गैसेस होती हैं जिनकी हमारी बॉडी में ज़रूरत नहीं है, वो हमारी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, ये भी एक उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा है। ठीक है, अब तीसरा है लिवर। लिवर यानी यकृत। यकृत क्या करता है, शरीर में हानिकारक अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। ठीक है, जो बॉडी में हानिकारक यूरिया अमोनिया होती है उसको यूरिया में बदल देता है। यह दवाओं और विषैले पदार्थों को निष्क्रिय करने में मदद करता है। शरीर से अतिरिक्त यानी जो पित्त रंग द्रव्य होता है उसको निकालता है। ठीक है, कि जो अगर शरीर में अतिरिक्त बाइल जूस बन जाता है, पित्त रस बन जाता है, उसको निकालने का कार्य करता है लिवर। ठीक है, लिवर भी एक एक्सक्रीटरी सिस्टम का ही हिस्सा है। ठीक है, अब है चौथा आंत यानी इंटेस्टाइन्स जो होती हैं, छोटी आंत और बड़ी आंत। तो बड़ी आंत के माध्यम से अनपचनीय पदार्थ और कुछ अपशिष्ट शरीर से बाहर निकलते हैं। आंत क्या होती है कि हमारे जो हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद में जो खाना हमारा मतलब वेस्टेज ऑफ फूड होता है, जो मतलब किसी कार्य का नहीं रहता, और हमारे अंदर जो एनर्जी है और सारी चीज़ें जो हमारी फूड से अवशोषित हो जाती हैं, है ना, और जो अपशिष्ट बचता है फूड का, वो हमारा फूड का अपशिष्ट पदार्थ जो है आंत के माध्यम से, बड़ी आंत के माध्यम से बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब कि स्ट्रक्चर ऑफ किडनी मतलब जो वृक्क की संरचना एवं कार्य है उसके बारे में समझते हैं। तो वृक्क की संरचना क्या होती है, प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं जो इसकी कार्यात्मक इकाई होते हैं। ठीक है, नेफ्रॉन जो है मुख्यतः दो भाग होते हैं नेफ्रॉन में। एक होता है ग्लोमेरुलस, और यह क्या होता है ग्लोमेरुलस, और दूसरा है ट्यूबुलर पार्ट। ट्यूबुलर पार्ट यानी नलकीय भाग। ठीक है, तो ग्लोमेरुलस क्या होता है कि ये कोशिका का गुच्छा होता है जो रक्त से अपशिष्ट को छानता है। और जो नलकीय भाग होता है, नलकीय भाग क्या करता है, ये मूत्र के निर्माण और पुनः अवशोषण यानी रीअब्जॉर्प्शन में सहायता करता है। ठीक है, तो किडनी की स्ट्रक्चर में दो जो है भाग होते हैं, एक होता है ग्लोमेरुलस और दूसरा होता है नलकीय भाग। ठीक है, अब किडनी के कार्य क्या होते हैं कि रक्त का पहला तो कार्य है रक्त का परिशोधन यानी फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। इसमें क्या है कि किडनी में रक्त को छानकर उसमें यूरिया, क्रेटिनिन, अतिरिक्त जल तथा लवणों को अलग किया जाता है। दूसरा क्या है, जल संतुलन बनाए रखना यानी मेंटेनिंग ऑफ वाटर बैलेंस। उसमें क्या है कि शरीर में जल की मात्रा को नियंत्रित करता है। तीसरा है इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखना, है ना। तो इसमें क्या रहता है कि सोडियम, पोटेशियम एवं अन्य लवणों का संतुलन बनाए रखता है हमारा किडनी। ठीक है, चौथा है कि रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर में क्या करता है ये कि किडनी रेनिन नामक हार्मोन स्रावित करता है जो क्या करता है ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। ठीक है, ये तो हो गए कार्य किडनी के। ठीक है, अब उत्सर्जन तंत्र से संबंधित जो विकार होते हैं मतलब डिसीजेज होती हैं उनके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले तो विकार में सबसे पहले आता है गुर्दे की पथरी यानी किडनी स्टोन्स। किडनी स्टोन्स में क्या होता है कि जब कैल्शियम, यूरिक एसिड या अन्य खनिज जो होते हैं मूत्र में अधिक मात्रा में जमा हो जाते हैं तो पथरी बन जाती है। कौन कौन से, कैल्शियम, यूरिक एसिड और अन्य खनिज मूत्र में अधिक मात्रा में जमा हो जाते हैं तो पथरी बन जाती है। ये क्या करती है, ये पथरी जो है ये मूत्र मार्ग को अवरुद्ध कर सकती है और दर्द उत्पन्न कर सकती है। ठीक है, दूसरी बीमारी है किडनी फेल्यूर या गुर्दे की विफलता। तो गुर्दे की विफलता में क्या होता है कि जब वृक्क जो है अपशिष्ट पदार्थों को निकालने में असमर्थ हो जाते हैं। मतलब किडनी क्या होती है कि अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में असमर्थ हो जाती है तो यह स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और इसमें क्या है, इस जब किडनी फेल्योर होती है
तो उसमें क्या रहता है कि डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट, जब किडनी फेल्योर होती है तो उसमें डायलिसिस होती है या किडनी ट्रांसप्लांट से ही इस विकार को दूर किया जा सकता है। तीसरा है मूत्र संक्रमण यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई जिसका शॉर्ट फॉर्म है। इसमें इस रोग में क्या होता है कि यह संक्रमण मूत्राशय या मूत्र मार्ग में बैक्टीरिया के कारण होता है। जलन, दर्द और बार बार मूत्र त्यागने की इच्छा इसके लक्षण होते हैं। मतलब जब मूत्र मार्ग में इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको कहते हैं यूटीआई। नेक्स्ट है नेफ्राइटिस, मतलब एक डिसीज़ का नाम है नेफ्राइटिस। नेफ्राइटिस क्यों होता है कि इसमें ये एक वृक्क की सूजन होती है जो संक्रमण या प्रतिरक्षा प्रणाली की समस्याओं के कारण हो जाती है। कि मतलब जो इन्फेक्शन इन किडनी में इन्फेक्शन हो जाता है और इम्यून सिस्टम जिसका किडनी का वो कमज़ोर हो जाता है, इसकी वजह से होती है नेफ्राइटिस। नेफ्राइटिस बीमारी होती है। चौथा है कि हम लोग एक देखते हैं कि उत्सर्जन तंत्र को स्वस्थ रखने के कुछ उपाय हैं, इसके बारे में जो एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई एग्ज़ाम्स में इसके बारे में पूछ चुके हैं, इसलिए मैं आपको पूरा डिटेल में बता रहा हूँ। उम्मीद करता है कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। तो उत्सर्जन तंत्र को स्वस्थ रखने के उपाय हैं। पहला है पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, मतलब ड्रिंक इनफ वाटर। इसमें क्या रहता है कि जल की पर्याप्त मात्रा लेने से मूत्र प्रणाली सुचारू रूप से कार्य करती है और पथरी बनने की संभावना कम हो जाती है, ठीक है। अगर हम पानी नहीं पीते हैं तो क्या रहता है कि जो मूत्र प्रणाली जो होती है वो सुचारू रूप से कार्य नहीं करती है। दूसरा है संतुलित आहार लें। संतुलित आहार में क्या होता है कि कम नमक, कम प्रोटीन और अधिक फाइबर युक्त वाला भोजन हमें आहार में लेना चाहिए, ठीक है। तीसरा है नियमित व्यायाम करें, मतलब व्यायाम से रक्त संचार जो होता है वो बेहतर होता है और किडनी जो है वो स्वस्थ रहती है, ठीक है। चौथा है कि अत्यधिक कैफीन और शराब से बचें। अवॉइड एक्सेसिव कैफीन एंड एल्कोहल। तो ये पदार्थ किडनी पर अतिरिक्त भार डालते हैं, ठीक है। जैसे कैफीन होती है वो कॉफ़ी में होती है, कोल्ड ड्रिंक्स में होती है ना। और शराब तो किडनी के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होती है, ठीक है। तो इन सब से हमें बचना चाहिए। नेक्स्ट है संक्रमण से बचाव करें, यानी स्वच्छता बनाए रखें और पर्याप्त पानी पिएं। अब इन सब का निष्कर्ष क्या है कि निष्कर्ष में यानी कंक्लूजन क्या है कि कंक्लूजन में होता है कि उत्सर्जन तंत्र शरीर से हानिकारक पदार्थों को निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह जल, लवण और अन्य अपशिष्ट पदार्थों को संतुलित करने में सहायक होता है। इस तंत्र को स्वस्थ रखने के लिए संतुलित आहार, पर्याप्त जल सेवन और नियमित व्यायाम जो है वो आवश्यक है। यदि उत्सर्जन तंत्र में कोई समस्या होती है तो यह संपूर्ण शरीर को प्रभावित कर सकती है, इसलिए इसकी देखभाल करना अत्यंत जो है आवश्यक होता है, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आपको किसी विशेष विषय पर और और अधिक जानकारी चाहिए तो कृपया कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो मतलब उत्सर्जन तंत्र से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं उनके बारे में समझेंगे, ठीक है। और उम्मीद करते हैं आपके लिए बहुत ही उपयोगी क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक वृक्क में बड़ी संख्या में निस्पंदन इकाइयाँ होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है। जो निस्पंदन इकाइयाँ होती हैं उनको क्या चक कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन है ए है स्नायु, ऑप्शन बी तंत्रिकाएं, ऑप्शन सी वृक्काणु, ऑप्शन सी डी नाभिक, ठीक है। तो प्रत्येक वृक्क में बड़ी संख्या में निस्पंदन इकाइयाँ पाई जाती हैं। निस्पंदन इकाइयों का मतलब नेफ्रॉन से है, ठीक है। किडनी में क्या पाए जाते हैं, नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन जो होते हैं एक किडनी में लगभग जो है वो 10 लाख
की संख्या में पाए जाते हैं और उनको हिंदी में कहते हैं वृक्काणु। ठीक है। मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी अंग एक जोड़ा वृक्क होता है। ठीक है। जोड़ा वृक्क किडनी में जो होती हैं वो हमेशा जोड़े में होती हैं। ठीक है। जो रुधिर परिसंचरण तंत्र से उत्सर्जी पदार्थ को हटाने साथ ही साथ रुधिर में लाभदायक तत्वों को बनाए रखने के लिए भली भांति अनुकूलित होता है। प्रत्येक वृक्क में लगभग 1,30,000 सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं जिन्हें वृक्काणु या नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन वृक्क की कार्यात्मक इकाई है। नेफ्रॉन को उत्सर्जन इकाई भी कहा जाता है। नेफ्रॉन रुधिर में रासायनिक संगठन का वास्तविक नियंत्रण करते हैं। ठीक है। तो क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन्स या वृक्काणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायलाइजर। डायलाइजर नामक मशीन जिसका उपयोग रोगी के रक्त को साफ करने के लिए किया जाता है उसे कृत्रिम क्या कहा जाता है? ठीक है। तो अभी हमने आपको बताया था कि जब किडनी फेलियर हो जाती है तो हमें डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है। तो डायलिसिस जो होती है डायलिसिस होती है वो डायलाइजर नामक मशीन से होती है। ठीक है। तो डायलाइजर क्या होता है? वो होता है कृत्रिम किडनी होती है, यानी आर्टिफिशियल किडनी का काम करती है। ठीक है। ऑप्शन ए आंत, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी गुर्दा, ऑप्शन डी फेफड़ा। तो डायलाइजर यानी अपोहक मशीन का उपयोग डायलिसिस के रोगी के मुक्त रक्त को शुद्ध करने हेतु किया जाता है। इसे कृत्रिम गुर्दा या आर्टिफिशियल किडनी भी कहा जाता है। यह मशीन हीमोडायलिसिस मशीन के मध्य रहकर रक्त का शुद्धिकरण करती है और हीमोडायलिसिस मशीन रक्त का सामान्य पीएच मान भी बहाल करती है। ठीक है। तो क्या किडनी हमारा क्या करता है? ब्लड को रेक्टिफाई करती है, यानी मतलब उसको छानती है। और जब किडनी फेल्योर हो जाती है तो हम लोग क्या करते हैं कि डायलिसिस करते हैं और डायलिसिस में डायलाइज़र यूज़ करते हैं। डायलाइज़र क्या करता है कि किडनी की जगह पे वो रक्त को छानता है। ठीक है। और हमारे जो है मनुष्य को मतलब कुछ दिनों क्या मतलब सालों तक जीवित रख सकते हैं डायलिसिस के माध्यम से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किडनी खराब होने का इलाज समय समय पर किडनी मशीन से किया जाता है, प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। इसको क्या कौन सी प्रक्रिया कहा जाता है? ठीक है। ऑप्शन ए हीमोडायलिसिस, ऑप्शन बी मेटाबॉलिज्म, ऑप्शन सी सर्कुलेशन, ऑप्शन डी उत्सर्जन। तो हीमोडायलिसिस खून से हानिकारक तत्वों को मशीन के द्वारा अलग करने की प्रक्रिया है जो आमतौर पर स्वस्थ किडनी द्वारा किया जाता है। वही काम किडनी के खराब होने की स्थिति में हीमोडायलिसिस द्वारा किया जाता है। यह किडनी के खराब होने की स्थिति में इलाज के लिए सामान्य रूप से उपयोग आने वाली तकनीक है। ठीक है। तो किडनी खराब हो जाती है तब उस समय हमें की जाती है क्या? हीमोडायलिसिस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मानव उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए संग्रहण नलिका, ऑप्शन बी केशिका गुच्छ, ऑप्शन सी बोमेंस कैप्सूल, ऑप्शन डी श्वसनिका। तो जो श्वसनिका है यानी ब्रोंकाइल, ब्रोंकाइल क्या होती है? मानव उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा नहीं होती है, ये श्वसन तंत्र का हिस्सा होती है। ठीक है। तो जो श्वसनिका होती है वो श्वसन तंत्र का हिस्सा होती है। बाकी संग्रहण नलिका, केशिका गुच्छ और बोमेंस कैप्सूल्स जो होते हैं वो सारे उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानवों में वृक्क द्वारा घुलनशील मतलब किसके द्वारा घुलनशील नाइट्रोजन यौगिकों के रूप में उत्सर्जित उत्पादों को हटाया जाता है? ठीक है। वृक्क में किसके द्वारा? ठीक है। तो ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी पोषण, ऑप्शन सी नेफ्रॉन, ऑप्शन डी केंद्रिक। तो देखिए वृक्क में क्या होते हैं? नेफ्रॉन्स। और जो वृक्क क्या करता है कि हमारे जितनी रक्त में अपशिष्ट जितने भी पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालने का कार्य करता है। तो छानता क्या है? कौन है? मतलब ब्लड जो वृक्क में किडनी में होते हैं नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स जो है वर्क करते हैं और यही जो है ब्लड को प्यूरिफिकेशन करने का कार्य करते हैं। ठीक है।
तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी यानी नेफ्रॉन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्दे न केवल उत्सर्जन अंग होते हैं, इनके कार्य को पूरकता प्रदान करता है। इन जो देखो, जो गुर्दे ही अकेले जो है उत्सर्जन अंग नहीं होते हैं, इनके कार्य को जो पूरकता है, मतलब उत्सर्जन तंत्र का और कौन से अंग हैं जो इनके कार्य को आवश्यक बनाते हैं, ठीक है, यानी पूरकता प्रदान करते हैं, वो कौन सा अंग है? ऑप्शन ए लिवर, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी त्वचा, ऑप्शन सी बढ़िया। ठीक है। तो देखिए, लिवर और किडनी और क्या है, मूत्र मार्ग और मूत्रवाहिनी, ठीक है, ये चार अंग हैं, वो मुख्य अंग हैं उत्सर्जन अंग के। ठीक है, उत्सर्जन तंत्र के। तो गुर्दे उत्सर्जी अंग होने के साथ साथ लिवर को पूरकता प्रदान करते हैं। ठीक है, तो लिवर को पूरकता प्रदान करते हैं। ऑर्निथिन चक्र में लिवर में होने वाला एक ऐसा चक्र होता है जिसके दौरान अमोनिया से यूरिया का निर्माण होता है। ठीक है, लिवर क्या करता है, अमोनिया से यूरिया का निर्माण करता है। ठीक है, यह यूरेलेटिक जंतुओं में उत्पन्न होने वाली क्रियाविधि है और किडनी भी यूरिया का उत्सर्जन करने का कार्य करती है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्या कौन सा है, वो है लिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेफ्रॉन संबंधित है, किससे संबंधित है? उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन ए श्वसन तंत्र से, ऑप्शन बी स्नायु तंत्र से, ऑप्शन सी संचारी तंत्र से, ऑप्शन डी उत्सर्जन तंत्र से। तो नेफ्रॉन का संबंध उत्सर्जन तंत्र से होता है। प्रत्येक नेफ्रॉन जो है एक मैल्पी घी काय से बना होता है, जो एक बोमेन संपुट तथा रुधिर कोशिकाओं के जाल से मिलकर बना होता है। नेफ्रॉन को वृक्क की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो नेफ्रॉन जो होता है वो उत्सर्जन तंत्र से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका प्राथमिक कार्य मूत्र के उत्पादन से खून से अपशिष्ट पदार्थों का उन्मूलन करना होता है? तो ऑप्शन ए वृक्क, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी अग्नाशय, ऑप्शन डी छोटी आंत। तो इस किसका प्राथमिक कार्य जो होता है मूत्र के उत्पादन से खून से अपशिष्ट पदार्थों का उन्मूलन करना होता है। जैसे मूत्र का उत्पादन कौन करता है, तो जो मूत्र का उत्पादन करती है किडनी। किडनी जो है मनुष्य का उत्सर्जी अंग होता है। यह क्या करता है, शरीर जो किडनी होती है वो शरीर में दो वृक्क होते हैं, इनका आकार सेम के बीज के जैसा होता है, मतलब जो सेम होती है, सेम एक फली होती है, उसके बीज के आकार का होता है। इसके बाहरी भाग को कॉर्टेक्स तथा आंतरिक आंतरिक भाग को मेडुला कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक किडनी लगभग 10 लाख सूक्ष्म नलिकाओं से बना होता है, जिन्हें वृक्क नलिका या नेफ्रॉन कहा जाता है। नेफ्रॉन किडनी की सूक्ष्म संरचनात्मक इकाई और कार्यात्मक इकाई होती है। इसका मुख्य कार्य जो होता है रुधिर से उत्सर्जी पदार्थों को उन्मूलन करना होता है, मतलब ब्लड से जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उनको निकालने का कार्य करता है किडनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स है, मांसल नलिकाएं होती हैं जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय की तरफ आगे ढकेलती हैं। कौन सी नलिकाएं होती हैं? तो अभी हमने इसके बारे में, एक अंग है ये उत्सर्जी अंग है, ठीक है, वो होती हैं मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी क्या करती हैं, मूत्र को किडनी से लेकर मूत्राशय तक पहुंचाती हैं, उनको कहते हैं मूत्रवाहिनी। ठीक है, तो ऑप्शन ए गर्भधारण गर्भाशय, ऑप्शन बी मूत्रवाहिनी, ऑप्शन सी गुर्दे की श्रोणि, ऑप्शन डी पित्त नलिकाएं। ठीक है, तो मूत्रवाहिनी मांसल नलिकाएं होती हैं जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय की तरफ धकेलती हैं और वृक्क की भीतरी अवतल धरातल पर स्थिर होती हैं। मतलब वृक्क जो किडनी की जो भीतरी धरातल होती है, मतलब स्किन होती है, उसमें ये स्थित होती हैं। इससे ये क्या करती हैं, मूत्र को किडनी से अवशोषित करती हैं और धकेलती हैं कहाँ पे, मूत्राशय की तरफ। ठीक है, और इस गुहा को वृक्क पेल्विस भी कहते हैं। वृक्क पेल्विस से एक लंबी तथा संकरी वाहिनी निकलती है जिसे मूत्रवाहिनी कहते हैं। दोनों ओर की मूत्रवाहिनियां मूत्राशय में खुलती हैं और नेफ्रॉन को उत्सर्जन इकाई भी कहा जाता है। नेफ्रॉन क्या होती है, उत्सर्जन इकाई होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में अमोनिया जो जहरीला है
को यूरिया में बदल देता है? कौन सा अंग जो होता है वो अमोनिया को यूरिया में बदलता है? तो ऑप्शन ए किडनी, ऑप्शन बी लिवर, ऑप्शन सी अग्नाशय, ऑप्शन डी बड़ी आंत। तो यूरिया का स्वाभाविक रूप से निर्माण प्रोटीन के टूटने की प्रक्रिया के दौरान होता है। यूरिया जो है वो नॉर्मल में क्या होता है कि जब बॉडी में प्रोटीन टूटती है उसके दौरान पे जब प्रोटीन जो है प्रोटीन के टूटने की प्रक्रिया जो होती है तब उसमें यूरिया का निर्माण होता है। ठीक है। इस प्रक्रिया की वजह से प्रोटीन में मौजूद अमीनो एसिड अमीनो समूह से निकल जाते हैं। ये अमीनो समूह बेहद जहरीले यानी अमोनिया के परिवर्तन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है। इस तरह बनने वाला अमोनिया अंत में लिवर द्वारा यूरिया में बदल दिया जाता है। तो अमोनिया को जो यूरिया में बदलने का कार्य करता है वो करता है लिवर। ठीक है। और तो यूरिया का निर्माण ऑर्निथीन चक्र के द्वारा होता है जिसमें अमोनिया यूरिया में बदल जाता है। ठीक है। तो मानव में अमोनिया को यूरिया में बदलने वाला अंग होता है वो होता है लिवर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है? ऑप्शन ए कैंसर, ऑप्शन बी दृष्टि वैषम्य, ऑप्शन सी गुर्दे की खराबी, ऑप्शन डी गठिया। तो डायलिसिस क्या होता है? डायलिसिस क्या करते हैं कि जब हमारी किडनी को जो है फेल्योर हो जाती है मतलब फेल हो जाती है और हमारी किडनी ब्लड को प्यूरिफाई नहीं कर पाती है ना, तब हमें क्या करते हैं कि हमें डायलिसिस करते हैं। उस समय हमें डायलाइज़र का इस्तेमाल किया जाता है। जो किडनी काम नहीं कर पाती उसमें डायलाइज़र जो होता है वो कार्य करता है और ब्लड को प्यूरिफाई करता है। ठीक है। तो डायलिसिस कब होती है? जब गुर्दे की खराबी हो जाती है। ये मतलब एक मुख्य रोग है किडनी से संबंधित, जिसमें किडनी फेल्योर हो जाता है और क्या नाम है किडनी में पथरी हो जाती है। ठीक है। और मूत्र मार्ग में सूजन आ जाती है, यूरेट्रस में सूजन आ जाती है। ठीक है। ये सारे रोग हैं जो अभी हम पहले वीडियो में बता चुके हैं। इन सब के बारे से रिलेटेड जब हमारी किडनी ज़्यादा दिक्कत में आ जाती है मतलब फेल हो जाती है या किडनी का उपचार जो है डायलिसिस के माध्यम से ही होता है या फिर किडनी को जो है ट्रांसप्लांट करके भी किया जाता है। लेकिन ट्रांसप्लांट बहुत ही महंगा होता है और हर किसी के बस का नहीं होता। और मतलब आम आदमी तो सोचे ही ना कि ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। लेकिन डायलिसिस क्या होता है कि आजकल डायलिसिस मतलब सरकार भी करती है और सरकार भी इसके लिए काफ़ी कदम उठाए हैं उसने फ्री इलाज के बारे में, जिसमें आम आदमी को भी सुविधाएं मिल रही हैं। ठीक है। और क्या होता है डायलिसिस में हमें डायलाइज़र का यूज़ करके ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है। ठीक है। तो इसमें इसका मुख्य रोग है कौन सा? गुर्दे की खराबी। राइट ऑप्शन है इसका गुर्दे की खराबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी किसके साथ जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए जिगर, ऑप्शन बी फेफड़ा, ऑप्शन सी गुर्दा, ऑप्शन डी गृहिणी। तो नेफ्रोलॉजी जो होता है गुर्दे या गुर्दे, वृक्क या किडनी से संबंधित होता है। गुर्दे का कार्य शरीर को स्वच्छ रखना, ये रक्त में से मूत्र बनाने का महत्वपूर्ण कार्य जो होते हैं वो गुर्दे करते हैं। गुर्दे यानी किडनी करती है। ठीक है। तो नेफ्रोलॉजी जो होती है वो किडनी से संबंधित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर का कौन सा अंग खून के शुद्धिकरण से संबंधित है? ऑप्शन ए दिल, ऑप्शन बी पित्ताशय, ऑप्शन सी गुर्दे, ऑप्शन डी प्लीहा। तो गुर्दा जो है वो खून के शुद्धिकरण से संबंधित होता है। क्यों? क्योंकि निस्पंदन की क्रिया वृक्क के संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन के कोशिका गुच्छ में संपन्न होती है। श्वसन तंत्र में नासाकोटर कंठ, श्वास नली, श्वासनी, फेफड़े आते हैं। सांस से संबंधित सांस के माध्यम से शरीर के प्रत्येक भाग में ऑक्सीजन पहुंचता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। शिराएं अशुद्ध रक्त का वहन करती हैं और धमनी जो है वो शुद्ध रक्त विभिन्न अंगों में पहुंचाती है। ठीक है। तो शिराएं क्या करती हैं? अशुद्ध रक्त को बाहर निकालने का मतलब वहन करती हैं
और धमनी जो होती है वो शुद्ध रक्त का वहन करती है। ठीक है। अशुद्ध रक्त में क्या, अशुद्ध रक्त से मतलब है कि जिस रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य गैसेस होती हैं। ठीक है। और शुद्ध रक्त का मतलब है जिसमें सिर्फ ऑक्सीजन होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है। मतलब किस यौगिक से गुर्दे की पथरी का निर्माण होता है। तो ऑप्शन ए कैल्शियम ऑक्जेलेट, ऑप्शन बी मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऑप्शन सी सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन डी मैग्नीशियम साइट्रेट। तो किडनी स्टोन को रीनल लिथियसिस, है ना, रीनल लिथियसिस या कैलकुली भी कहते हैं। किडनी स्टोन को क्या कहते हैं, रीनल लिथियसिस या कैलकुली। ठीक है। तो किडनी स्टोन जो है अक्सर किडनी में छोटे छोटे मिनरल क्रिस्टल के बनने के कारण हो जाती है। सामान्यतः ये क्रिस्टल किडनी में मूत्र मार्ग तक जाते हैं, वहाँ से मूत्र त्याग करते समय बाहर निकल जाते हैं। ये स्टोन्स गुर्दे की पथरी के नाम से जाने जाते हैं। जो कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट जो होता है उसका फॉर्मूला है CaC2O4। ठीक है। CaC2O4 ये कैल्शियम ऑक्जेलेट के बने होते हैं। तो राइट ऑप्शन इसका क्या है कि कैल्शियम ऑक्जेलेट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम का अंश नहीं है। ऑप्शन ए गुर्दे, ऑप्शन बी मूत्रवाहिनी, ऑप्शन सी गर्भाशय, ऑप्शन डी मूत्र मार्ग। तो जो इसका अंश नहीं है वो है गर्भाशय। ठीक है। तो गर्भाशय जो है वो अंग है, वो प्रजनन से संबंधित है, यानी रिप्रोडक्शन से संबंधित अंग होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक 20 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब है जो मूत्राशय से मूत्र को से मूत्र ले जाती है। मतलब क्यों, उसको क्या कहते हैं, 20 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब है जो मूत्राशय से मूत्र को ले जाती है, उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए अंडकोश की थैली में, ऑप्शन बी मूत्रमार्ग, ऑप्शन सी लिंग, ऑप्शन डी वृषण। तो मूत्रमार्ग मूत्राशय में स्थित आंतरिक मूत्रमार्गीय छिद्र से लेकर वह मूत्रमार्गीय छिद्र तक फैली हुई नली होती है। मूत्रमार्ग कौन सी होती है, आंतरिक मूत्रमार्ग से लेकर वह मूत्रमार्गीय छिद्र तक फैली हुई नली जो होती है वो कहलाती है मूत्रमार्ग, जिससे होकर मूत्र बाहर निकलता है। पुरुषों में मूत्रमार्ग लगभग 20 सेंटीमीटर यानी 8 इंच लंबी नली होती है जो मूत्र या वीर्य दोनों के लिए उभय मार्ग का कार्य करता है। ठीक है। और महिलाओं में मूत्र मार्ग लगभग 4 सेंटीमीटर यानी 1.5 इंच लंबी होती है जो केवल मूत्रीय तंत्र का कार्य करती है। ठीक है। मूत्र मार्ग कहते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानवों में वृक्काणुओं का कार्य निम्न में से क्या होता है। मानवों में वृक्काणुओं का कार्य, है ना, यानी जो नेफ्रॉन्स हैं उनका कार्य क्या क्या होता है। ऑप्शन ए पोषण, ऑप्शन बी उत्सर्जन, ऑप्शन सी परिवहन, ऑप्शन डी श्वसन। तो मानव शरीर में वृक्काणुओं का कार्य उत्सर्जन करना होता है। उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप बने उत्सर्जी पदार्थों, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। वृक्क जो है यानी किडनी के अन्य प्रमुख कार्यों में रक्त का शुद्धिकरण, शरीर में पानी का संतुलन, अम्ल एवं क्षार का संतुलन, रक्त कणों के उत्पादन में सहायता आदि जो कार्य होते हैं वो किडनी के कार्यों में शामिल होते हैं। और वृक्काणुओं का कार्य क्या होता है, मुख्य कार्य होता है वो होता है उत्सर्जन। उत्सर्जन से क्या होता है कि अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का कार्य जो होता है वो उत्सर्जन तंत्र करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुर्दे की नलिका की परत में मौजूद क्या कौन सी जो पदार्थ है या हाँ कौन सी पदार्थ है वो क्या मौजूद होता है गुर्दे की नलिका में की परत में क्या मौजूद होता है। ऑप्शन ए काल्मनर एपिथीलियम, ऑप्शन बी पैरेन्काइमा, ऑप्शन सी क्यूबोइडल एपिथीलियम, ऑप्शन सी डी स्क्वेवम एपिथीलियम। ठीक है। ये कोई पदार्थ है उसके बारे में समझते हैं
कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो होता है वो गुर्दे की नलिका की परत में मौजूद होती है। इन क्यूबॉइडल कोशिकाओं में बड़े गोलाकार और केंद्रीय नाभिक होते हैं। क्यूबॉइडल गुर्दा कोशिकाएं गुर्दा नलिकाओं, ग्रंथियों की नलिकाओं, अंडाशय और थायराइड ग्रंथि में भी पाए जाते हैं। कौन से? क्यूबॉइडल एपिथेलियम कोशिकाएं जो होती हैं वो गुर्दे की नलिका की परत में मौजूद होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अंग उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है? कौन से अंग है? देखिए, हम उत्सर्जन तंत्र पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उत्सर्जन तंत्र से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं और आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत जो महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट हैं, वही क्वेश्चन हम आपको दिखा रहे हैं। और ऐसे क्वेश्चंस है जो आपको नॉलेज भी प्रदान करेंगे, ठीक है। जो टॉपिक है आपका वो विशेष रूप से तैयार कर पाएंगे। इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताते हैं, ना कि सिर्फ हमने क्वेश्चन बता दिया और उसका आंसर बता दिया, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपको क्वेश्चन आंसर तो पता लग जाता है लेकिन उसके बारे में डिटेल नहीं पता लगता। हम आपको बिल्कुल डिटेल में बताते हैं, ठीक है, कि वो अंग कौन सा कार्य करता है, उससे रिलेटेड कौन से क्वेश्चंस हैं, कौन से क्या क्या टाइप बन सकते हैं उसके, ठीक है। उन सब से रिलेटेड हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर आते हैं, ठीक है। तो वीडियो में अभी तक के लिए जितना भी समझ में आया हो, तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सपोर्ट करें प्लीज़, ठीक है। तो ऑप्शन है कौन सा, मतलब क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि कौन सा अंग उत्सर्जन तंत्र से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए कोरोनरी धमनी, ऑप्शन बी गुर्दे की धमनी, ऑप्शन सी हेपेटिक सिरा, ऑप्शन डी पल्मोनरी सिरा, ठीक है। तो कोरोनरी धमनी कौन सी होती है? कोरोनरी धमनी जो होती है वो हृदय को ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो हार्ट को क्या करती है? ऑक्सीजन युक्त जो रक्त होता है यानी शुद्ध ब्लड होता है वो हृदय को प्रोवाइड करती है। ये परिसंचरण तंत्र का भाग है यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का भाग है। हेपेटिक सिरा जो होती है, हेपेटिक्स जो ऑप्शन थर्ड है, सी है, हेपेटिक सिरा गुर्दे की धमनी या पल्मोनरी सिरा उत्सर्जन तंत्र के भाग होते हैं। उत्सर्जन तंत्र का प्रमुख कार्य शरीर से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्टों को बाहर करना, उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप बने उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के लिए क्वेश्चन नहीं है और वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। हम इस टीचिंग वाले उसमें, मतलब यूट्यूब चैनल में हम बिल्कुल नए हैं, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।